वह स्पष्ट रूप से एक बदसूरत मोटी बूढ़ी औरत है। फिर भी उसने एक साथ 20 पुरुषों को डेट किया और हर एक प्रेमी को मोहित कर दिया, यहाँ तक कि वे अपना सारा पैसा उसे देने को तैयार। पुरुषों को नियंत्रित करने की उसकी कला महिलाओं के लिए सबसे घृणित है, लेकिन यही वह चीज है जिसके पुरुष सबसे अधिक आदी होते हैं। जिन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पिछले साल के हिट ताइवानी नाटक इस फिल्म का नायक चर्चा करेंगे है। वह एक प्राइमरी स्कूल में है, वह एक लड़की के साथ है। आज हम पिछले साल के हिट ताइवानी नाटक इविल ज्यादा बातें नहीं। चलिए शुरू करते हैं। नायिका ली मेई एक न्यूज एंकर है। इस दिन वह अपने पिता से मिलने आई थी, लेकिन अचानक उसने पाया कि उसके पिता, जिन्होंने 20 साल तक किसी को नहीं ढूंढा, आज अचानक उत्साहित होकर घोषणा कर रहे हैं कि वे हे शिवलान से शादी करेंगे, जिन्हें वे सिर्फ 1 महीने से जानते हैं। एक महिला होने के नाते ली मेई तुरंत सतर्क हो गई। उसने देखा कि हे शिवलान साधारण नहीं है, वरना वे 20 साल से अकेले रहे उसके पिता को इतनी आसानी से वश में नहीं कर पाती। पिता ने अपनी प्रेम कहानी का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन ली मेई के मन में संदेह था। उसके पिता सिर्फ एक रिटायर्ड न्यूज एडिटर थे, न तो उनके पास अच्छी पेंशन थी और उन्हें अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस महिला को उसके पिता से क्या मिलेगा। आपसी समझ समय से नहीं मापी जा सकती। हे जी, आप इतनी अच्छी और खूबसूरत हैं। आप अभी भी जवान हैं। क्या आप वाकई मेरे पिता के साथ दादी की जिंदगी भर देखभाल करना चाहती हैं? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ली मेई ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा कि यह महिला कुछ छिपा रही है। उसने काम की थकान का बहाना बनाकर समय बढ़ाया ताकि बाद में अकेले में अपने पिता से बात कर सके। लेकिन अगले दिन ली मेई ने कंपनी में एक खबर देखी। एक अजनबी ने कार में कोयला जलाकर आत्महत्या कर ली थी और संदिग्ध हत्यारा उसकी गर्लफ्रेंड थी। ली मेई चौंक गई। क्या यह वही है? और अजीब बात यह थी जिससे कल उसके सहकर्मी मिलवाया था। महिला से अनजान नहीं लगते थे। सहकर्मियों का अनुमान है कि यह महिला हत्यारी और धोखेबाज है, वरना इतना पैसा कहां से आया? लिमी सुनकर डर गई। वह अपने पिता की खबर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए काम के बाद वह सीधे हे शिवलन के घर गई और उसे सलाह दी कि चाहे जो भी हो, जल्दी से पिता का घर छोड़ दे। अपने परिवार को मारना हत्या और धोखा नहीं है कि यह महिला हत्यारी और धोखेबाज है, वरना इतना पैसा कहां से आया? वह अपने पिता की खबर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए काम के बाद वह सीधे हे शिवलन के घर गई और उसे सलाह दी कि जल्दी से पिता का घर छोड़ दे, अपने परिवार को मार 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 दे, अपने परिवार। मान लो तुमने किसी को नहीं मारा, पर पुरुषों को धोखा देने की जानकारी तो है। यह बात शिवलान के दर्द बिंदु को छू गई। उसने सब्जी काटना रोक दिया। पहले लिमी के अच्छे परिवार की तारीफ की, फिर अपने संघर्ष की कहानी सुनाने लगी। 20 साल पहले जब मैं पिंगटुंग गांव से ताइपे आई थी, मैं मालिश करके गुजारा करती थी। उस समय मुझे हर महीने 50,000 मिलते थे, तो मैंने एक ब्रांडेड बैग खरीदा। लेकिन वू की माँ के छोटे कमरे में मैं लोगों की मालिश करती थी। मेरी उंगलियां विकृत होने वाली थीं। मेरा ब्रांडेड बैग मैं किसे दिखाती? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जूलन ने जवाब नहीं दिया, अपने अनुभव बताते रही। उसके जीवन का मोड़ एक बूढ़े सज्जन से आया जो हर महीने उसे 60,000 देते थे और उसे बस मालिश और उनकी देखभाल करनी थी। मैंने हाँ कहा, क्योंकि तब मैं रोज अच्छे कपड़े पहन सकती थी, ब्रांडेड बैग लेकर शॉपिंग जा सकती थी। मैंने खुद कमाया, धीरे धीरे आज तक पहुंची। मेरे साथ क्या गलत है? लिमी को लगा यह समझदारी है, पर फिर भी उसने जूलन को बताया कि उसके पिता सिर्फ एक रिटायर्ड एडिटर हैं। उनके पास कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बाहर जाकर कुछ अमीर बूढ़े ढूंढो, यहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अब तो हत्या के मामले से भी जुड़ गई हो। सीधे शब्दों में, मैं नहीं चाहती कि तुम परिवार के लिए परेशानी बनो। क्या आपके पिता भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या उन्हें भी परेशानी होती है? मैं फिर से कहती हूं, मैंने आपके पिता से शादी पैसे के लिए नहीं की, बल्कि इसीलिए कि मुझे पढ़े लिखे पुरुष पसंद है। फिर उसने जानबूझकर अपनी हीरे की अंगूठी दिखाई। इससे लिमी को अपना अधिकार जताया। 10,000 से ज्यादा। तुम्हारे पिता ने कहा, ज्यादा खर्च मत करो। पैसे तो मैंने पहले ही दिए थे। क्या आप रजिस्टर्ड हैं? अरे माफ कीजिए, आपके पिता ने आपको अभी तक नहीं बताया? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए। ली मेई को महिला के हथकंडे समझ आ गए। वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, सीधे जमीन पर दबाकर रगड़ दी गई। दूसरी ओर पुलिस को नए सुराग मिले। पता चला कि मृतक 1 से अधिक थे। हे शिवलन को सबसे बड़ी राशि भेजने वाले 2 लोग जनवरी और अप्रैल में 4 कोल जलाकर आत्महत्या कर ली। और अधिक आश्चर्य की बात यह है, 4 कोल हे शिवलन ने ही खरीदा था और फिर मृतकों के घर भेज दिया।
तीनों मृतकों का एक ही पैटर्न था, लेकिन ये सब ठोस सबूत नहीं थे। अदालत में जीत की संभावना अभी भी कम थी। पुलिस हे श्यूलन को मुख्य संदिग्ध मान सकती थी और अनिवार्य गिरफ्तारी कर सकती थी। जल्द ही लीमेई को पिता का फोन आया। उसे विश्वास था कि श्यूलन निर्दोष है। लीमेई को सर्वोत्तम वकील खोजने को कहा और एक विस्फोटक खबर भी बताई। लीमेई ने पिता को शांत किया और श्यूलन के घर का लॉक कोड निकाला। फिर अपने लोगों के साथ उनके घर घुसी, उनकी हवेली और विलासिता की तस्वीरें ली और भारी ट्रैफिक कमाया। दूसरी ओर अदालत में ठोस सबूत न होने से हे श्यूलन को दोषी नहीं ठहराया जा सका। उसे 3.5 मिलियन ताइवान डॉलर जमानत देनी थी, लगभग 8 लाख युआन के बराबर। आम लोगों के लिए यह छोटी राशि नहीं है, पर हे श्यूलन ने इसे हल्के में लिया। उसके पिता एक प्रसिद्ध वकील हैं। हे श्यूलन ने इसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया। 3.5 मिलियन इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। उसने किसी दोस्त से मदद मांगी, कहा कि वह अभी नकद लाएगी। क्या 10 मिनट में आ जाएगी? इतनी जल्दी? हाँ, लीमेई ने इस महिला को कम आंका। उसने जल्दी से शौचालय में श्यूलन को पाया, कानूनी मदद का वादा किया। एकमात्र शर्त थी, पिता से प्रमाण पत्र लेने की बात मीडिया को न बताना। मैं अपने प्रियजनों की रक्षा करूंगी। जल्द ही श्यूलन शांति से अदालत से बाहर निकली। बाहर पत्रकारों की भीड़ थी। कठिन सवालों का सामना करते हुए भी वह मुस्कुराती रही, स्पष्ट और व्यवस्थित जवाब देती रही, बिना किसी गलती के, और अंत में शांति से वहां से चली गई। यह देख ली मेई की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे इस विषैली महिला का भय समझ आया और उसने एक पागलपन भरा निर्णय लिया। हे श्यूलन को पिता के पास वापस नहीं जाने देना, इसलिए ली मेई ने विशेष रूप से ली। मैं उनकी शादी का विरोध करता हूं, इसलिए मैं मेरे पिता ने कार्यालय से मदद लेना चाहता था। ली मेई ने कहा वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। अभियोजक को भी हे जूलन की निर्दोषता पर शक था। इस तरह दोनों ने गठबंधन बनाया। अभियोजक से पीड़ित परिवार की जानकारी प्राप्त की, लेकिन साक्षात्कार के दौरान उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। सभी पीड़ित परिवारों को हे जूलन से कोई शिकायत नहीं थी और उन्हें विश्वास नहीं था कि वह हत्यारा है। यह असंभव है। क्या वह वाकई हत्यारा है? ली मेई हर जगह साक्षात्कार में व्यस्त थी। रोज देर से लौटती और मंगेतर से बात नहीं होती। दोनों का जीवन सामंजस्यपूर्ण नहीं था। उस रात तक ली मेई घर लौटी तो मंगेतर गायब था, फोन बंद था और उसने नौकरी छोड़ दी थी। जब ली मेई ने उसे ढूंढा, वह पहले ही किसी और महिला के साथ था। ली मेई ने हंगामा नहीं किया, बल्कि शांति से बात की। पहली बार उसने उसके सच्चे विचार सुने। क्या तुम वहां हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे पिता और काम हमेशा मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। मैं बस चाहता था कि घर आकर कोई मेरे साथ हो, मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ खाना खाए। ली मेई को तब समझ आया कि उनका रिश्ता पहले से टूट चुका था, पर वह उसके बिना बताए जाने को स्वीकार नहीं कर पाई। दोनों कुछ समय के लिए अलग होने पर सहमत हुए। शांत होकर फिर बात करने के लिए दुखी ली मेई घर लौटी और दरवाजा खोलते ही देखा कि हे ज्यूलन उसके सोफे पर बैठा है, मदद करने आया था। तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम्हारा मंगेतर भाग गया। तुम्हारी शादी के लिए वे बहुत परेशान हैं। ज्यूलन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पुरुषों से निपटने में वह माहिर है। उसने बस तुम्हारी अलमारी और शादी की तस्वीरें देखी और समस्या समझ ली। उसने एक काला अंडरवियर चुना और पुरुषों से निपटने का राज बताया। अलग अलग पुरुषों से अलग तरह से पेश आना चाहिए। कुछ पुरुष पहली मुलाकात में ही मैं उनके साथ सो जाती हूं, फिर वे मुझसे दूर नहीं रह पाते। क्या तुम अभी भी अपना शरीर इस तरह बेचोगी? यह तुम्हारा निजी मामला नहीं, यह बेचना नहीं है। लोग एक दूसरे को इसी तरह जानते हैं। अगर तुम अपने शरीर को आराम दे सको, सेक्स महिलाओं के लिए भी तनाव मुक्ति का माध्यम है, तुम वाकई घृणित हो। अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी वाली बचपन से मिली शिक्षा ने उसे विशेष अधिकार की भावना दी, जो अनजाने में उन दोनों के जीवन में झलकती थी। सहज रूप से भागना चाहना स्वाभाविक है। इन शब्दों ने लिमी को घृणा महसूस कराई। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी कि कोई इतनी शर्मनाक बात इतनी शांति से कह सकता है। दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। इस छोटे से टकराव में लिमी को फिर से जमीन पर दबाकर बुरी तरह रगड़ा गया। वह इतनी गुस्से में थी कि वहीं मरने वाली थी, लेकिन जूलन को बिल्कुल परवाह नहीं थी। आज उसका मुख्य उद्देश्य अनुभव साझा करना था।
अगले दिन लिमी तेजी से कार्यालय पहुंची। कल रात के अपमान का बदला लेने के लिए उसने जानबूझकर साक्षात्कारकर्ता की टिप्पणियों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से संपादित किया और सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर लोगों का ध्यान खींचने वाली चीजें तुरंत हंगामा मचा देती हैं। पिता गर्म तवे पर चींटी की तरह परेशान थे, जबकि लिमी सोफे पर बैठी गुप्त रूप से खुश थी। वह अपने आप को महान समझती है, लेकिन अपने निजी बदले के कारण पेशेवर नैतिकता की अनदेखी करती है और दुर्भावनापूर्ण रूप से यह शायद जानकारी सबसे बड़ी विडंबना है। जनमत ने फिर से हे जुलन को विवादों के केंद्र में ला दिया और जल्द ही अदालत को सामाजिक दबाव के कारण उसे फिर से हिरासत में लेना पड़ा। अदालत के दृश्य में हे जुलन मानसिक रूप से बहुत मजबूत थी। अभियोजक ली के सवालों का सामना करते हुए उसने शांति से जवाब दिया, शायद क्योंकि उसका आकर्षण बहुत अधिक था। ब्रेकअप के बाद वे आत्महत्या के बारे में सोचने लगे, इसका उससे क्या लेना देना है। उसके शब्दों ने पीड़ितों को क्रोधित किया, लेकिन उसने सामाजिक वास्तविकता भी बताई, जबकि वहां मौजूद अन्य लोगों के अलग विचार थे। इन शब्दों ने लिमी को आत्मसंदेह में डाल दिया। क्या वह वास्तव में उसे गलत समझ रही थी? इसलिए उसने अभियोजक ली से मिलकर अपने संदेह व्यक्त किए। लिमी का दिल फिर से डोल गया। घर लौटने पर उसका मंगेतर दरवाजे पर बैठा था, कहते हुए कि उसने सब कुछ संभाल लिया है और रिश्ता जारी रखना चाहता है। पिछली बार लिमी ने अपने मंगेतर को वापस पाने की पहल की थी, लेकिन इस बार उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि बहाना बनाकर उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन स्नान के समय वह अपने दिल की इच्छा को रोक नहीं पाई। उसका दिमाग सुंदर अभियोजक ली से भरा था। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा विचार क्यों आया। स्नान के बाद उसने हे जुलन द्वारा दिए गए अंडरवियर को निकाला। पहले वह इसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन अनजाने में लिमी प्यार किए जाने की भावना के लिए तरसने लगी। लेकिन लिमी को आश्चर्य हुआ, जिस अभियोजक ली के बारे में वह सोच रही थी उसका अचानक फोन आ गया। लिमी ने अपनी शादी की तस्वीरें छिपा दी, खाने की जगह घर पर ही तय की। आधी रात को दोनों एक ही कमरे में थे। हार्मोन की गंध पूरे कमरे में भर गई। दोनों ने इस तरह वर्जना तोड़कर झगड़ा किया। इस अनुभव ने लिमी को पहले कभी न मिली संतुष्टि दी। मजेदार बात यह है कि पहले वह बूढ़ी औरत के तरीकों का मजाक उड़ाती थी, लेकिन जब उसे एक अधिक आकर्षक व्यक्ति मिला तो वह खुद भी वही तरीके अपनाने लगी। इससे पता चलता है कि इंसान पत्थर नहीं होते, तथा कथित नैतिक सिद्धांत मजबूत प्रवृत्ति और इच्छाओं के सामने टिक नहीं पाते। जब लिमी और अभियोजक ली गहरे संबंध में थे, हे जुलन ने अचानक लिमी के पिता से अपनी शादी की घोषणा कर दी। यह कदम निश्चित रूप से दुनिया को बता रहा था कि वे एक ही रस्सी पर बंधे टिड्डे हैं। समाचार उद्योग की बड़ी एंकर के रूप में लिमी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। जब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, अभियोजक ली ने एक और विस्फोटक खबर दे दी। लिमी को लगा जैसे धरती घूम रही हो, और ठीक इसी समय उसके पिता का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनके घर के नीचे पत्रकारों की भीड़ जमा है। जनता की राय तेजी से बिगड़ रही थी। लिमी के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने पिता से बस इतना कहा कि बाहर न जाएं, वह जल्द ही वापस आए। अभियोजक ली को अचानक एक अच्छा उपाय सूझा, वह था लिमी। एक पीड़ित के रूप में उसने खुद लाइव प्रसारण करके हे जुलन पर आरोप लगाए। इससे न केवल रिश्ते साफ होंगे, बल्कि अदालत पर दबाव भी पड़ेगा कि हे जुलन को जल्द जेल भेजा जाए। पिता की रक्षा के लिए लिमी को अंत में यही करना पड़ा। घर लौटने पर उसके पिता अभी भी हे जुलन की चिंता कर रहे थे। लिमी आखिरकार सहन नहीं कर पाई और सीधे बताया कि उस महिला ने क्या किया, ताकि उसके पिता जागें और फिर धोखा न खाएं। लेकिन लिमी को पता नहीं था कि शादी की वीबो पोस्ट उसके पिता ने ही की थी, सिर्फ जुलन की रक्षा के लिए। लिमी अपने पिता की हरकत से इतनी नाराज हुई कि आंखें घुमाईं और फिर बीमा का मामला बताया। इस बात ने लिमी को बहुत गुस्सा दिलाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि हे जुलन में ऐसा क्या है जो उसके पिता को इतना मोहित कर सके। आखिरकार इस घटना के कारण पिता बेटी का रिश्ता टूट गया। लिमी के आरोपों के कारण हे जुलन को जल्द ही मृत्युदंड मिल गया। लिमी के पिता ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। इस वीडियो का विषय हे जुलन का जीवन और मृत्यु है, जिसका लिमी के पिता ने कोई जिक्र नहीं किया और लिमी के पिता ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। फिर भी लिमी के पिता ने हार नहीं मानी और हर तरफ समाधान खोजने लगे, लेकिन कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। वह अपराध बोध से जुलन से मिलने गए। उसे ढांढस दिया कि वे कोई हल निकालेंगे, लेकिन उन्हें ब्रेकअप की खबर मिली। अपनी प्रियतमा के फोन काटने पर बूढ़े आदमी के सारे सपने टूट गए। 20 साल पहले उन्होंने पत्नी को खोने का दर्द झेला था। 20 साल बाद उन्हें लगा कि आखिर सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन भगवान ने उन्हें एक और घातक झटका दिया, और यही वह आखिरी घर लौटकर जिसने दृढ़ता से घोषणा की, वे इस जगह को छोड़ देंगे, 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 वे इस जगह को छोड़ देंगे। उन्होंने दृढ़ता से लकड़ी का कोयला जलाकर आत्महत्या करने का फैसला किया और अपनी बीमार मां को भी साथ ले गए, जो बिस्तर पर पड़ी थी। हालांकि विडंबना यह है कि लिमी अभी भी प्रेमी के साथ है। जब उसे पिता की मौत का पता चला, उसे लगा आसमान गिर गया। पिता ने एक सुसाइड नोट छोड़ा। सुसाइड नोट की सामग्री जल्द ही उजागर हो गई और लिमी मीडिया के साक्षात्कारों का केंद्र बन गई। लंबे समय तक मानसिक तनाव ने उसे लगभग तोड़ दिया। वह अपने कार्यस्थल पर आई और अपना इस्तीफा पत्र सौंपा, और उसके वरिष्ठों के अंतिम शब्द मानव स्वभाव के लालच और अंधेरे को दर्शाते हैं। मानव स्वभाव के लालच और अंधेरे को दर्शाते हैं। मुझे क्षमा करें श्री भिंक। ये शब्द स्टील के चाकू की तरह है।
जो लिमी के 10 वर्षों से अधिक के काम जाते में उसने अनगिनत स्कूप बनाए हैं और अंत में वह अपने अंतिम उपयोग मूल्य को निचोड़ना चाहती है। वह अभी भी उसके अंतिम उपयोग मूल्य को निचोड़ना चाहती है। उपयोग मूल्य को निचोड़ना चाहती है। लिमी की सावधानी पूर्वक देखभाल की और उसे अपने पैरों पर वापस आने के लिए सांत्वना दी। बाद में लिमी ने ज्यूलन को पाया और पूछा कि उसके पिता ने लकड़ी का कोयला जलाकर आत्महत्या करने से पहले क्या बताया था। मैं चाहता हूं कि वह आपके पास वापस जाए। मैं चाहता हूं कि वह आपके पास वापस जाए। क्या आप चाहते हैं कि वह आत्महत्या करे? नहीं, वास्तव में नहीं। चारकोल के बारे में क्या? खाना पकाना, लकड़ी के कोयले से खाना बनाना। यदि आप मेरे घर जाते हैं तो रसोई की दराज में एक व्यवसाय कार्ड है। वह खाना पकाने का स्कूल निमंत्रण द्वारा है। वह खाना पकाने का स्कूल निमंत्रण द्वारा है। आप 600,000 युआन का पूरा कोर्स करते हैं। आप जापानी शेफ लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आप जापानी शेफ लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। लिमी उस स्थान पर आई जहां उसे खाना पकाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था और पाया कि जैसा कि हे ज्यूलन ने कहा, कुछ व्यंजन केवल विशेष चारकोल से ही बनाए जा सकते हैं उस स्वाद को पाने के लिए। और उसने वास्तव में यहाँ सीखा और हर प्रेमी के लिए खाना बनाया। शानदार खाना पकाने के कौशल से पुरुषों की स्वाद कलियों पर विजय प्राप्त की। सच्चाई जानकर लिमी चौंक गई। ऐसा स्पष्ट सुराग, उसे विश्वास नहीं हुआ कि अभियोजक ली को यह नहीं मिला। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि इसमें कोई छिपा राज है। मामले की सच्चाई की जांच करने के लिए लिमी ने अभियोजक ली के साथ रहने की पहल की। जब दूसरा पक्ष काम पर था, वह चुपके से अध्ययन में घुस गई और पाया कि जब उसके पूर्व ने आत्महत्या की तो उसके पास पर्याप्त अनुपस्थिति का बहाना था। लेकिन यह सबसे शक्तिशाली सुराग सभी अभियोजक ली द्वारा छिपाए गए थे। यह है कि लिमी को अपने बॉस के साथ उसकी एक रिकॉर्डिंग भी मिली। कृपया इसे साझा करना न भूलें। उसने पहले स्वीकार किया कि वह हे ज्यूलन था। पहले अपराध। यह सब अभियोजक ली की साजिश थी। उसने अपने वरिष्ठों के निर्देश पर लिमी का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा की। सारा जनमत हे ज्यूलन पर डाल दिया। इस मामले के समर्थन से पुलिस स्टेशन में उसकी स्थिति और बढ़ गई। सच्चाई जानकर लिमी नाराज नहीं हुई बल्कि हंसी। अब वह अचानक जाग गई है। एक पागल बदला लेने की योजना उसके दिमाग में तेजी से बन रही थी। बाद में लिमी ने खाना पकाने की कक्षा में दाखिला लिया। चारकोल से उच्च श्रेणी के व्यंजन बनाना सीखा। टीवी स्टेशन का काम पूरी तरह छोड़ दिया। पूरे दिल से गृहिणी बन गई। हर दिन अपने मंगेतर और अभियोजक ली के बीच घूमती, दोनों पुरुषों की स्वादिष्ट सेवा करती। अलग अलग व्यक्तित्व आसानी से बदल सकती है, दूसरे का आदर्श रूप बन जाती है। लेकिन इसी समय हे ज्यूलन ने एक और अजीब काम किया। क्या यह सच है? क्या यह वाकई मेरी वजह से है? अगर यह वाकई मेरी वजह से है तो मुझे भी दंड मिला है ना? इस पल लिमी को वास्तव में एहसास हुआ सामने वाली महिला कितनी भयानक है। उसने सिर्फ थोड़ा ही सीखा था, पर यह बदला लेने की योजना पूरी करने के लिए काफी था। दूसरी ओर ली को अपेक्षित प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि उसके वरिष्ठों ने उसका अधिकार छीन लिया। जो मामला उसका होना चाहिए था वह जानबूझकर दूसरों को दे दिया गया। बेसहारा ली घर लौटा। लिमी से वापस काम पर जाने की विनती की। सिर्फ उसके न्यूज एंकर के पद का उपयोग करके वह अपने लिए फिर से चर्चा बना सकता था। लेकिन इस बार लिमी ने अलग होने की बात कही और स्पष्ट किया कि उसका पहले से मंगेतर है और वह उसके साथ सिर्फ खेल रही थी। ली यह नतीजा स्वीकार नहीं कर सका। खासकर इतने समय साथ रहने के बाद उसे लगा लिमी एक आदर्श साथी है। वह पूरी तरह उससे प्यार करने लगा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूँ? मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया। मैंने तुम्हें इतना दिया। क्या तुम्हें लगता है यह काफी नहीं है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं विनती करती हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? इस क्षण ली पूरी तरह डर गया। वह दीनता से लिमी से न जाने की विनती करने नहीं रह सकता था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि यह सब उसके अपने हाथों से बोए गए उस रात लिमी अपने मंगेतर के पास चली गई। लेकिन अगले दिन लिमी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पता चला कि ली धक्का बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कोयला जलाकर रहने का संदेह था। स्वाभाविक रूप से पूछताछ के लिए बुलाई गई। बहाते हुए कहा, ली जियान अक्सर काम के दबाव से गुस्सा करते थे। उस समय मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। मैं उस समय बहुत लोगों के साथ थी। शायद वह ऐसा ही था। ये सब मेरी गलती थी। ये सब मेरी गलती थी। अब ली मेई बिल्कुल हे श्यूलान जैसी है और उसके पास सुंदर रूप भी है। कौन पुरुष नागिन जैसी सुंदरी के मोह का विरोध कर सकता है? यहाँ तक कि पुलिस भी उसे सांत्वना देने से नहीं रोक सकी। अपने आप को दोष न दें। ली जियान ने सुसाइड नोट छोड़ा था। उनके परिवार ने शव परीक्षण नहीं मांगा, इसलिए मामला आत्महत्या माना गया। बस किसी ने ली मेई को उसके घर आते जाते देखा, इसलिए उसे बात करने बुलाया। जल्द ही उसे जाने देंगे। ली मेई ने मौका देखकर एक मांग रखी। क्या आप बता सकते हैं? वास्तव में मेरा अब एक साथी है। मैं शादी करने वाली हूँ। क्या आप मेरे और ली जियान के संबंध की बात मीडिया को नहीं बताएंगे? इसलिए कृपया मेरी मदद करें। ली मेई के दबाव में
पुलिस उसकी मांग से सहमत हो गई, लेकिन जो सब नहीं जानते थे वह यह कि यह आत्महत्या नहीं थी। उस रात ली मेई ने खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। सुसाइड नोट और लकड़ी का कोयला उसके बदले की चाल थी। जल्द ही ली मेई वापस आई और पहला काम उसने हे शिवलान का केस फिर से खुलवाया। साक्ष्य न होने पर अदालत ने उसे निर्दोष घोषित किया। घर लौटकर ली मेई ने आदर्श पत्नी की भूमिका निभाना जारी रखा। पति की हर तरह से सेवा करती। लंबे प्यार भरे रिश्ते में पति ने धीरे धीरे महत्वाकांक्षा खो दी। पूरा दिन घर पर बिना कुछ किए रहता। वह ली मेई को छोड़ने में असमर्थ लगता था। कहानी में छिपा सबसे बड़ा खलनायक हे शिवलान है, जो लोगों के मन को नियंत्रित करने में माहिर है। भले ही दो प्रेमी आत्महत्या कर लें, वह बच जाता है। नायिका की शुरुआती मदद पूरी तरह अच्छे इरादे से थी। उसे सिखाना चाहता था कि पुरुषों को कैसे आकर्षित करें। जब तक ली अभियोजक का प्रवेश नहीं हुआ तब तक वह पूरी तरह फंस गया, लेकिन जो स्थिति असंभव लग रही थी उसे उसने धीरे धीरे सुलझा लिया। हे शिवलान ने नायिका के पिता का इस्तेमाल करके उसे सामने आने पर मजबूर किया। वह हल्के संकेतों में सुराग देता है। अभियोजक ली के प्रति नायिका की नफरत। इस समय वह अपनी सद्भावना दिखाता है। बीमा लाभार्थी बदलता है, साबित करता है कि वह और उसके पिता सच्चे प्यार में थे। नायिका को शर्मिंदा करता है और अंत में अपना केस पलटने में सफल होता है। यह सब इतना सरल है, हर कदम बिना किसी गलती के। और नायिका हे शिवलान पर शक से हे शिवलान को समझने तक अंत में हे शिवलान बन जाती है। हालांकि उसने दुनिया के अंधेरे नियम साफ देखे, भावनाओं से प्रेरित शिकार से दूसरों को देखने और उनका फायदा उठाने वाली शिकारी बन गई। लेकिन उसने एक एक आदर्श प्रदर्शन में अपने पुराने शुद्ध स्वरूप को मार डाला और अपनी मूल आत्मा को पूरी तरह खो दिया। ठीक है, आज की व्याख्या बस यहीं तक। मैं शियाओशिया हूँ। हम अगली बार फिर मिलेंगे।